नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। मनुष्य का कर्म उसकी परछाई की तरह होता है और जीवन भर उसके साथ चलता है और अंतिम समय तक उसके भाग्य को निर्धारित करता है। तहब्बुर राणा का कर्म भी उसकी परछाई की तरह पिछले 17 सालों से लगातार उसका पीछा करता रहा है और फाइनली भारत सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप अमेरिकी कोर्ट की चुनौतियों से पार पाते हुए अमेरिका के साथ बेटर एंड बेटर डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करते हुए मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड आरोपी तहब्बुर हुसैन राणा को अमेरिका के द्वारा हैंड ओवर की मंजूरी दे दी गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम उसे विशेष विमान से अमेरिका से भारत लेके आ रही है और मैं भी अब तक यहाँ पे आ भी चुकी होगी। ऐसे में देखा जाए तो इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तहब्बुर राणा की वापसी मोदी सरकार की ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता है। इस वापसी को लेकर आप लोगों की क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कल रात से ही इस न्यूज़ को पूरे के पूरे ह्यूज रूप में नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के द्वारा भी कवर किया जा रहा है। देखा जाए तो आज का जो दिन है सभी भारतीयों के लिए सबसे बड़ा दिन है, खासकर मुंबई के लिए सबसे बड़ा दिन है। ये जो पेंटिंग आप देख पा रहे हैं ये मुंबई का ही पेंटिंग है, क्योंकि मुंबई आतंकी हमले का न्याय और इंसाफ का समय एक बार फिर से आ गया है। जहां घटना को अंजाम दिया गया था, भारत की पवित्र धरती को लहूलुहान किया गया था। तो चलिए एक बार फिर से टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं ताकि आप लोग समझ पाएँ तहब्बुर हुसैन राणा कौन है, इसकी मुंबई आतंकी हमले में क्या रोल है और भारत सरकार को आखिर इसे लाने में इतना देर क्यों लग गई। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, खुशी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज, क्योंकि तहब्बुर राणा को आखिर 17 साल बाद भारत वापस लाया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग मुंबई आतंकी हमला, 26/11 मुंबई आतंकी हमले। 17 साल अभी देखिए होने को है, लेकिन अभी भी इसको याद करके रूह कांप उठती है। वो गोली, वो बम की आवाज़, सैकड़ों निर्दोष लोगों की हत्याएं। यकीन मानिए उस समय सिर्फ मुंबई ही नहीं पूरा भारत रोया था। इतने बड़े हमले को सिर्फ 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने किस तरीके से प्री प्लानिंग के तहत बिल्कुल ही विभत्स तरीके से निर्दयी तरीके से अंजाम दिया था, जिसमें 6 अमेरिकियों समेत देखा जाए तो कुल 166 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी थी। जीवित पकड़े गए आतंकियों में अजमल कसाब को 21 नवंबर 2012 को ही यहाँ पे फांसी दे दी गई थी। अब यहाँ पे बात करते हैं कौन है तहब्बुर हुसैन राणा। तहब्बुर राणा का जो जन्म है पाकिस्तान में हुआ है और उसने आर्मी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की है और वहीं 10 साल तक आर्मी मेडिकल कॉलेज में ही अपनी सेवाएं भी दी है। लेकिन उसने ये नौकरी छोड़ दी, शायद इसीलिए कि उसे भारत में आतंक फैलाना था या फिर प्री प्लानिंग तरीके से बड़ी घटना को अंजाम देना था। खैर देखा जाए तो 1990 के दशक में वह पाकिस्तान से कनाडा चला आया, फिर उसने वहीं की नागरिकता ले ली, अर्थात कनाडा की नागरिकता ले ली और वहीं पे देखेंगे तो अपना बिजनेस शुरू किया। इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म का यहाँ पे बिजनेस शुरू कर दिया। लेकिन इसका जो ऑफिस है अमेरिका के शिकागो में इसके द्वारा बनाया गया और शिकागो में ही वह अपने बचपन के दोस्त अमेरिकी आतंकवादी जिसका नाम है डेविड कोलमैन हेडली के संपर्क में आया था। अब यहाँ पे देखेंगे तो हेडली के जो पिता है पाकिस्तानी थे और माँ अमेरिकन थी। माना जाता है कि जब इसका जन्म हुआ तो इसको पाकिस्तान लेके जाया गया और वहीं पे इसका जो भी यहाँ पे ठीक है बाल्यावस्था है, स्कूलिंग है, पाकिस्तान में हुआ और वहीं पे देखेंगे तो इस तहब्बुर हुसैन राणा से इसकी उस समय दोस्ती हुई थी। पाकिस्तान के अटक ज़िले में स्कूल में ठीक है राणा से दोस्ती हुई थी। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं मुंबई हमलों में तहब्बुर राणा की भूमिका क्या रही है। सबसे पहले देखिए डेविड हेडली को, ये जो डेविड हेडली है इसी को मुंबई पर आतंकी हमलों की साजिश रखने का जो काम है पाकिस्तान के जो आतंकी संगठन है यहाँ पे लश्कर ए तैयबा की तरफ से सौंपा गया था। ऐसे में देखा जाए तो राणा ने आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा और हरकत उल जिहाद इस्लामी की न सिर्फ मदद की बल्कि मुंबई आतंकी हमले की प्लानिंग भी की और इसे अंजाम तक भी पहुंचाया।
आइए जानते हैं कि कैसे मुंबई आतंकी हमलों की यहाँ पे साजिश रची गई। देखा जाए तो इसे अंजाम देने के लिए हेडली जुलाई 2006 में शिकागो में राणा से मिलने गया। अब ये वही शिकागो है जहाँ पे कंसल्टेंसी जो फर्म है उसकी ऑफिस की स्थापना की गई थी। यहाँ उसने राणा को सारी साजिश के बारे में पूरा पूरा जो प्री प्लानिंग है उसके बारे में बताया और मुंबई में इमिग्रेशन फर्म खोलने का स्थापना का प्रस्ताव दिया। चूँकि इमिग्रेशन जो फर्म है, जो भी लोग विदेश जाने के इच्छुक होते हैं उनको पूरा पूरा उसमें गाइड किया जाता है। फाइनली देखेंगे यहाँ पे तो मुंबई में इमिग्रेशन फर्म खुलने के पश्चात राणा की ही फर्म ने हेडली को 5 साल का बिजनेस वीज़ा दिलाने में मदद किया। राणा ने हेडली को आतंकी हमले के लिए आर्थिक मदद भी किया। साथ में देखेंगे तो जांचकर्ताओं का यह भी मानना है कि हेडली ने राणा की मदद से खुद अमेरिका से 5 बार भारत आया। साथ साथ होटल ताज, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जैसे 5 प्रमुख जगहों की इसके द्वारा रेकी भी किया गया था जहां पे हमला हुए थे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग समझिए अमेरिका में कैसे गिरफ्तार होते हैं। 18 अक्टूबर 2009 को शिकागो में तहब्बुर राणा और हेडली को मुंबई और कोपेनहेगन में देखेंगे वहाँ पे तो ठीक है प्रॉफिट मोहम्मद वाला जो ठीक है कार्टून वाला मामला चल रहा था, उसके एवज में देखा जाए तो आतंकवादी हमलों के लिए सामग्री सहायता की व्यवस्था करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। फाइनली यहाँ पे अमेरिका में साल 2011 में राणा और हेडली दोनों पर ही यहाँ पे मुकदमा चलाया गया था। वहीं इस मामले में हेडली पूरी तरीके से सरकारी गवाह बन गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देखिए कि अमेरिकी में पूछताछ के दौरान हेडली ने खुलासा किया, क्योंकि खुद इस सरकारी गवाह बन गया इसलिए बार बार हेडली पे आरोप भी लगता है कि पलटी बहुत मारता है। हेडली ने उसी समय खुलासा किया कि उसने 2007 और 2008 के बीच भारत की यात्रा की थी। सोचिए, भारत की यात्रा की थी और मुंबई हमलों के लिए रेकी की थी। राणा ने उसे 5 वर्ष का वीज़ा दिलाया था और हेडली ने मुंबई हमलों में आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा की भूमिका का भी खुलासा किया था और उसने कहा था कि राणा की मदद से अपनी पहचान छिपाने के लिए एक इमिग्रेशन कंपनी भी खोली थी। पूरी तरीके से यहाँ पे जो इस पे एलिगेशन लगाया, एलिगेशन क्या होगा, मेरे ख्याल से सही ही होगा। हमले की तैयारी के कारण राणा अपनी पत्नी के साथ मुंबई आया और ताज होटल में रुका, जो बाद में हमलों का यहाँ पे लक्ष्य बन गया। हालांकि देखा जाए यहाँ पे तो कई सबूत होने के बावजूद अमेरिकी जिला अदालत की ज्यूरी ने उससे मुंबई हमलों में शामिल होने के आरोप से पूरी तरीके से बरी कर दिया। लेकिन जनवरी 2013 में राणा को संघीय जेल में 14 साल की यहाँ पे सज़ा सुनाई गई। उसके बाद से 5 साल तक निगरानी में रखने का भी इसको निर्देश दिया गया। अब ऐसे में देखा जाए तो भारत का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हुई है। खुद आप सोच के देखिए 2008 में भारत चुप कैसे बैठ सकता था। भारत ने हैंड ओवर के लिए लंबे समय तक कानूनी लड़ाई लड़ी। 2011 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम ने पूरा का पूरा जो मुंबई आतंकी हमला हुआ था, इसमें देखेंगे तो लगभग 9 लोगों की यहाँ पे लिस्ट तैयार की। नाम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें तहब्बुर राणा और डेविड हेडली का भी नाम है। इसके अलावा देखेंगे तो गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया। 2014 में ही देखेंगे तो दिल्ली की एक सत्र न्यायालय ने इन 9 लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया। दिसंबर 2019 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पे अमेरिका को डिप्लोमेटिक नोट देकर राणा के हैंडओवर की डिमांड कर दी। लेकिन 2020 में ये कोविड का जो समय है ना, ये मामला बहुत पहले ही कंप्लीट हो गया होता, लेकिन कोविड ने बहुत ही इसको देखा जाए तो एक्सटेंड करके रख दिया। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोविड के दौरान ठीक है, चूँकि जो ये राणा था उसको कोविड हो गया था और कोविड की वजह से उसको जेल पूरा करने नहीं दिया गया। जेल के समय से पहले ही उसको रिहाई दे दी गई। लेकिन कोविड बाद भारत ने फिर से गिरफ्तारी के लिए अपील कर दिया। मई 2023 में कैलिफोर्निया के एक जिला न्यायालय ने राणा की कानूनी टीम ने इस निर्णय के खिलाफ पूरी तरीके से अपील दे दी। और इसमें अपील क्या दिया गया, ये आपको समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कानूनी टीम के द्वारा, उसकी लीगल टीम के द्वारा बताया जा रहा है कि पहले ही अमेरिकी अदालत में उसको दोषी ठहरा दिया गया है। इसका मतलब कि अगर दोबारा से उसको भारत भेजा जा रहा है तो फिर एक ही व्यक्ति को एक जुर्म के लिए
डबल सज़ा होगी, दोहरी सज़ा होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति पर एक अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने इन तर्कों का पूरी तरीके से खंडन नहीं किया। खंडन क्या किया, मना कर दिया, उनके इस लॉजिक को नहीं माना। और फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो अमेरिकी अधिकारियों ने 10 जून को राणा को लॉस एंजलिस में गिरफ्तार कर लिया और वहीं एक डिटेंशन सेंटर में यहाँ पे रख दिया। क्योंकि भारत का जो डिप्लोमेटिक प्रेशर तो था ही, चाहे वो जो बाइडेन की सरकार हो, चाहे वो ट्रंप की सरकार हो, मामला ये पूरी तरीके से ठीक है इंटरनली यहाँ पे चल रहा था। तब से देखा जाए तो लगातार सुनवाएं हो रही थी और तहब्बुर हुसैन राणा की लीगल टीम हैंड ओवर के खिलाफ, प्रत्यर्पण के खिलाफ अमेरिका के कई कोर्ट में यहाँ पे याचिका दायर की। 2023 से लेके देखेंगे तो 2025 तक, ये अप्रैल तक यहाँ पे हुआ है, लेकिन सभी याचिका को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया। अब यहाँ पे आप लोग बारी बारी से समझिए तहब्बुर राणा मामले में अब तक की सुनवाई क्या क्या हुई है। अगस्त 2024 में देखेंगे तो कैलिफोर्निया में स्थित संघीय अदालत में जो हैंड ओवर है, इसके खिलाफ राणा की लीगल टीम ने यहाँ पे याचिका दायर की कि भारत भेज रहा ही नहीं है। इतना सारा एक्सक्यूजेस दिया गया ना उसके हेल्थ को लेके, यहाँ तक बोला गया था कि भारत में बीजेपी शासित यहाँ पे सरकार है, अगर हमको वैसे में भेजा जाएगा तो इंटेंशनली वहाँ पे टॉर्चर किया जाएगा। सितंबर 2024 में देखेंगे तो सैन फ्रांसिस्को नॉर्थ सर्किट की अपीली अदालत में 13 नवंबर 2024 तक आते आते अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला चला गया। खुद सोच के देखिए। और फाइनली जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरीके से जो हैंड ओवर है उसके खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उसको पूरी तरीके से यहाँ पे खारिज कर दिया, तो 7 मार्च 2025 को यहाँ पे देखेंगे तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में इमरजेंसी स्टे की याचिका दायर की गई। इसको भी मैंने कवर किया हुआ था, इसे भी यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। और फाइनली एक ही ऑप्शन बचा हुआ था कि अमेरिका के जो चीफ जस्टिस है जिनका नाम है जॉन रॉबर्ट्स, यहाँ पे आवेदन किया जाए। अगर ये मानते तो फिर ये जो हैंड ओवर था पूरी तरीके से रुक जाता, लेकिन अभी ये 4 अप्रैल को न्यूज़ आया कि इसको भी यहाँ पे खारिज कर दिया गया है। और फाइनली यहाँ पे देखा जाए तो पूरी तरीके से रास्ता साफ हो गया, अर्थात बिल्कुल लीगली तरीके से ये दिखाता है कि भारत का अमेरिका से किस प्रकार से जो भी यहाँ पे अभी टैरिफ वगैरह किसी लेके चल रहा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा ये मैसेज जाता है कि कैसे यहाँ पे 17 सालों से लंबित मामले को भारत सरकार के द्वारा काफ़ी मशक्क़त के बाद से उसको लीगल तरीके से भारत लाया जा रहा है। और भारत लाने के बाद से चूँकि भारत का अपना संविधान है और भारत के संविधान के हिसाब से ही पूरी की पूरी यहाँ पे न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक सुनवाई यहाँ पे चलती रहेगी। अब यहाँ पे आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि कहाँ से बूस्ट मिला। देखेंगे यहाँ पे तो जब यहाँ पे ट्रंप की जब सरकार आई, लगभग 7 मार्च के आसपास की बात है कि भारत ने 7 मार्च 2025 को कहा था कि वह राणा के प्रत्यर्पण के खिलाफ आवश्यक औपचारिकता को पूरा करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही है। ऐसे में आपको ध्यान होगा कि जैसे ट्रंप राष्ट्रपति बने, मोदी की यहाँ पे अमेरिकी यात्रा हुई थी हाल ही में, और साफ साफ यहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे पिछले महीने वाशिंगटन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के बाद से राणा के प्रत्यर्पण को मंजूरी कर दी थी और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुंबई हमले के साजिश करता और दुनिया के सबसे खतरनाक लोगों में से एक तहब्बुर राणा को भारत में न्याय का सामना करने के लिए जल्द ही हैंड ओवर किया जाएगा। अब यहाँ पे समझ पा रहे हैं, यूएसए प्रेसिडेंट के द्वारा जब इस प्रकार से पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डिक्लेयर कर दिया गया तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि देखिए इन सारी चीज़ों का कोर्ट में प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और कोर्ट में भी देखेंगे तो बिल्कुल ही यहाँ पे तहब्बुर हुसैन राणा के खिलाफ ही यहाँ पे जो भी कोर्ट का फैसला गया उसके खिलाफ गया। और फाइनली यहाँ पे देखा जाए तो आज का दिन भारतीयों के लिए बिल्कुल एक नया सूरज की तरह है, जिसकी इंतज़ार लगभग पूरी की पूरी भारत की जनता 17 सालों से कर रही थी। खैर देखा जाए यहाँ पे तो इस इमेज को लेकर आप लोग क्या इसको कैप्शन दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहें एंड जय हिंद।